रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मैं आपके साथ कुमार अंकेश। आप जो मेरे पीछे जाट का पेड़ देख पा रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि जो भी महिला निसंतान है, अगर वो इस जाट की जो जड़ है उससे के नीचे से निकलती है तो उसको संतान प्राप्ति होती है। आखिरकार क्या है इन दावों की सच्चाई, आपको अंदर चलकर रूबरू करवाते हैं, या फिर सिर्फ ये मान्यता या किंवदंतियाँ ही है। हमारे साथ है स्थानीय जो नेता हैं इंद्राज कसाना जी। आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आखिरकार इस जाट का और स्थान का इतिहास क्या है। आपका धन्यवाद है। आप भी हमेशा धर्म के प्रति आस्था और कोटपुतली जिले के प्रति कितने भाव आपका हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। रही बात क्या कुछ इतिहास है यहाँ का? देखिए यहाँ का इतिहास बहुत ही इतिहास क्या है, मतलब हमेशा एक संदेश और प्रेरणा लेने का इतिहास है। ये तो जांटिया आपको दिख रही है, यहाँ पद्मा पोसवाल की और सवाई भोज की शादी हुई थी और उस शादी से ही उसने सवाई भोज ने वरदान दिया था कि ये पेड़ जब तक ये प्रकृति रहेगी और जब तक ये जहान रहेगा तब तक ये पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा। ये भाई वरदान है, वैसे नहीं है, वरदान का पेड़ है, जांटी का पेड़ है। और इसके नीचे ही पद्मा पोसवाल जो यहाँ की लड़की थी, उसकी शादी हुई थी। और इसमें हरे पेड़ के अलावा एक वरदान और, अगर कोई भी बांझ स्त्री यहाँ आकर के एक रात रुकना पड़ता है, इनसे अर्जी लगाई जाती है। अर्जी लगा करके मैं कह नहीं सकता, मतलब निवस्त्र होकर के जो आपको दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ना, इसके तो नीचे से बैठ जाते हैं। तो नेताजी क्या वास्तव में ऐसा होता है या फिर ये किंवदंती है? क्योंकि कई जगह ये भी कहा जाता है कि कहीं खीर पिलाने से बच्चे हो जाते हैं, कहीं ऐसे दावे किए जाते हैं जिनमें ज़्यादा कुछ दम बचती नहीं है। यहाँ भी कुछ ऐसा है या फिर सच्चाई कुछ और है? देखो जी, इसमें तो प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। कई बार हमने भी एक दो आज यहाँ है नहीं, वो कुछ लड़के ऐसे है नहीं, मैंने खुद नहीं पूछा था कैसा हो साहब। मेरे हाथ जोड़ साहब, मेरे तो मात्र इनकी वजह से, इनके वरदान से, इनकी मेहरबानी से बचा हुआ है। और वो कुछ, अगर आपको शक है, कल आ जाना, कल कुछ औरतें ऐसी होगी जिनको इसकी मेहरबानी से बच्चे हुए हैं ना, वो कल यहाँ आएगी, उनसे आप रूबरू लेना। और इससे निवस्त्र होकर के इधर से, चाहे मोटा है चाहे पतला हो, तो ये वरदान इसके अंदर, बच्चा हो चाहे जवान हो, इससे निकल जाती हो, निकलना पड़ता है। और निकलते ही उसको, मतलब एक तरह से छाया पड़ती है उसके ऊपर, और छाया के हिसाब से ही वो गर्भ धारण कर लेती है। तो मैं मेरे कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि एक बार इसको जूम करके दिखाए। नेताजी दावा कर रहे हैं, जैसा कि आपको ये स्पेस दिख भी रहा होगा, नेक के बराबर स्पेस है, लेकिन नेताजी दावा कर रहे हैं कि चाहे महिला पतली हो या बहुत ज़्यादा मोटी हो, बावजूद उसके सहजता के साथ ही वो इस जड़ के नीचे से निकल जाती है। यही बात है नेताजी। और इस शक को कल आप, इस डाउट को कल आप वायु उदाहरण से आके देख लेना। कुछ हम मैं निकल के आई हूँ और उसको बाद में बच्चा भी हुआ है, इसलिए आपको किंवदंती कैसे माने, सच्चाई है। तो नेताजी कई जगह खीर खिलाते हैं, यहाँ सिर्फ यही प्रोसीजर है, कुछ खिलाने पिलाने का भी? तो यहाँ खिलाने पिलाने का कुछ भी नहीं है। प्रसाद लाओ, बाबा भैरव प्रति आस्था रखो, क्योंकि भैरव जी की और देव जी की, सवाई भोज देव जी के पिता है, तो उनकी आस्था से यहाँ रास्ता बनता है। और उनकी वजह से ही वो भी, देखो भगवान देव जी भी विष्णु जी का अवतार थे, 24 कला अवतार थे वो। 16 कला भगवान कृष्ण जी थे, 14 कला भगवान रामचंद्र थे, तो 24 कला अवतार थे भगवान देव जी, उसी विष्णु के स्वरूप थे, तो उनका वरदान है। सनातन संस्कृति में जो बगड़ावतों का इतिहास रहा है बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली रहा है। उसी से जो देवजी और सवाई भोज थे, उनसे भी इस स्थान का नाता रहा है, जैसा कि अभी कसाना जी ने बताया भी है। सवाई भोज महाराड़े ब्याह आयो छो, पद्मा पोसवाल ने सवाई भोज ब्याह जो यहाँ पर पीछे मांडो है, वह मांडो गाड़े छो, वह मांडो आज ही बहरो है। और आ रही प्रत्यक्ष देख लो, उनके माए जो भी बांझ स्त्री जो निसंतान या कोई बच्चा का सूखणु रोग लाग जाए, आज भी उनका नीचो कर निकले से और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए से। और जे स्त्री का संतान सुख ना हो, शुक्रवार ने एड़े आओ, उनका धो खाओ, शनिवार ने नीव स्तर वह निकलना पड़े से, जड़ का तड़ो कर, उनका बिल्कुल ही संतान की प्राप्ति हो।